नमस्कार दोस्तों, हम आ गए फिर से एक नई कहानी के साथ जो हमारे समाज में कुछ घरों में आजकल हो रहा है। शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें बंधने के बाद पति और पत्नी साथ में जीवन जीने का कसम खाते हैं और साथ में ही दुख हो या सुख साथ में रहने का भी वचन लेते हैं। शादी में लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष सब काफ़ी खुशी से इस पल का आनंद उठाते हैं। दुख की घड़ी तब होती है जब लड़की की विदाई होती है, लेकिन आज की इस खबर में दुख भरी दास्तां यह है कि लड़की की शादी भी खुशी खुशी हो जाती है। वह अपने ससुराल भी चली जाती है। लड़की का नाम सपना है और लड़के का नाम संदीप है। दोनों अपने अपने घर में बड़े होते हैं। संदीप 2 बहन और 2 भाई हैं। माता पिता हैं। जीवन यापन करने के लिए एक दुकान है जो बहुत ही बढ़िया चलता है। सपना जो बहुत खूबसूरत है, उसके पिता ने अपनी बेटी को बहुत अच्छा दहेज भी दिया ताकि बेटी अपना जीवन अच्छे से काट सके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सपना की शादीशुदा जीवन भी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे शादी को 2 साल बीत गए। सपना का कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। फिर संदीप और सपना डॉक्टर को दिखाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे शादी को 5 साल बीत गए। अब संदीप और उसके माता पिता संदीप की दूसरी शादी करने का सपना पे काफ़ी दबाव बनाने लगते हैं। अब बेचारी सपना को भगवान से एक माँ न बनने का दुख मिला ही था। अब पति भी दूसरी शादी करने जा रहा था। अब सपना बहुत परेशान हो जाती है। किसी भी औरत के लिए ये मौत की समान है। फिर सपना सोची क्यों न संदीप की शादी हम अपनी छोटी बहन से करा दें, और इस बात के लिए संदीप और उसके माता पिता भी मान जाते हैं और सपना अपने पापा से अपनी छोटी बहन की शादी के लिए कहती है तो पहले उसके पापा मना कर देते हैं। तो सपना अपने पापा से कहती है अगर वो उसकी बहन से शादी नहीं करेंगे तो भी संदीप किसी दूसरी जगह किसी और लड़की से शादी कर लेगा तो उसका उस घर में अपना कोई नहीं रहेगा, बहन तो अपनी रहेगी। सपना के काफ़ी मनाने के बाद सपना के पापा तो मान जाते हैं, लेकिन सपना की बहन और भाई दोनों नहीं मानते, क्योंकि सपना की माँ का बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने के बाद सपना ने ही भाई बहन की देखभाल की थी। सपना बहुत कोशिश करती है कि बहन ही शादी कर ले संदीप से। शादी नहीं तो संदीप किसी और से कर लेगा तो कोई उसका अपना उस घर में नहीं रहेगा। बहन से कहती है तुम रहोगी तो हमको भी दुख सुख में देखोगी। फिर सपना की बहन कहती है दीदी जहर खा लेंगे लेकिन संदीप से शादी नहीं करेंगे। शादी के बाद हम दोनों बहन नहीं सौतन हो जाएंगे। सपना की बहन भाई संदीप को समझाते हैं बच्चा न होने का मतलब दूसरी शादी नहीं है। आज के समय में मेडिकल काफ़ी अच्छा है, आगे बढ़ चुका है। अगर संदीप ऐसा कुछ करता है तो कानूनन अपराध है। कुछ दिन बाद संदीप और उसके घर के लोग और माता पिता संदीप की दूसरी शादी कर देते हैं। और जब ये बात सपना और उसके पिता भाई को पता चलता है, वो सब जब कानूनी कार्यवाही करने जाते हैं तो अब संदीप के पिताजी कुछ बड़े बुजुर्ग को बुलाते हैं और पंचायत होती है, जिसमें संदीप को कुछ लोग डांट फटकार लगाते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। और आज के समय में
50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है कि तुम दूसरी शादी किए हो तो सपना को देना पड़ेगा, ताकि उसकी तबीयत खराब हो तो दवा करा सके। सपना के बाप भाई पर दबाव बना के केस दर्ज नहीं करने दिया गया, रिश्तों का वास्ता दिया गया। अगर केस कर देंगे तो भी कुछ दिन सज़ा काट कर के तो बाहर आ जाएंगे, फिर रिश्ता खराब होगा। पंचायत ने फैसला लिया कि सपना चौराहे के घर पे रहेगी जहां दुकान है। माँ बाप और संदीप दूसरी पत्नी के साथ गांव पे रहेंगे और इस बात पे सब राजी हो गए। सपना ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर अपना लिया और बाप भाई भी किस्मत मान लिया। दोस्तों, क्या सचमुच संदीप की शादी करना सही था? क्या कमी संदीप में रहता तो सपना की शादी कराई जाती? नहीं दोस्तों, तब भी सपना को यही दुख झेलना पड़ता। और हमारे समाज में बहुत ऐसे सज्जन हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है। क्या आज के समय में जिनके बच्चे दुर्घटना में नहीं रहते, वो भी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के सहारे काट ही रहे हैं। संदीप ये शादी बच्चे के लिए नहीं बल्कि अपनी हवस के लिए किया है। बच्चा एक नाम मात्र बहाना है। संदीप की बहन की भी शादी के 7 साल हो गए, कोई भी बच्चे नहीं हैं। उसका पति तो सरकारी कर्मचारी है, वो तो शादी नहीं किया है, लेकिन संदीप तो रास्ता उसे भी दिखा दिया है। वो भी शादी कर लेगा तो क्या कर लेंगे लोग। दोस्तों, आज सपना को पैसे भी नहीं मिले, 50,000 रुपये जो पंचायत ने बोला था। उस पैसे में उसकी तबीयत खराब हो जाए तो इस महंगाई में दवा भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पंचायत फैसला लिया है उसमें से किसी अपने की बेटी रहती तब भी यही फैसला लिया जाता। क्या फैसला हमेशा सही लेना चाहिए? आज के समय में सपना की तबीयत खराब हो या फिर सपना की खाने की रसोई का भी खर्च मायका चला रहा हो, सपना किसी से सब्जी मंगा ले या बात कर ले तो भी संदीप हर समय उसके मायके वालों को बुला के पंचायत होता है, उसका इस इंसान से नाजायज़ संबंध है। सपना को अब जागरूक होना चाहिए। सपना पूरा खर्च कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने घर वालों से लेना चाहिए। एक औरत के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बांझ होना या उसके सामने अपना बच्चा ख़त्म होना और पति की दूसरी शादी कर लेना पति का स्वर्गवास होना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो भगवान की मर्जी को भी चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग की ज़िंदगी की कहानी यूट्यूब पर नहीं होती। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन